बावल के नागल तेजू गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में रेवाड़ी सीआईए टीम ने खुलासा करते हुए यमन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यमन और मृतक संजय की वारदात से पहले शराब के नशे में किसी बात को लेकर हाथापाई हुई थी, जिसके बाद यमन ने पत्थर से संजय के सिर पर वार करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और यमन मौके से फरार हो गया था। बता दें कि नागल तेजू निवासी 47 वर्षीय संजय का शव 7 अक्टूबर को नागल तेजू बस स्टैंड के पास मिला था। संजय के सिर पर चोट मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में बावल थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के काफी प्रयास के बावजूद इस मामले में पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद एसपी रेवाड़ी ने मामले की जांच सीआईए रेवाड़ी को सौंपी और अब सीआईए रेवाड़ी टीम ने मामले में खुलासा करते हुए यमन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सुरेंद्र श्योरा ने बताया कि आरोपी यमन झज्जर के भिरहट गांव का रहने वाला है, जो नागल उगरा में अपने पिता के साथ किराए पर रहता था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन यमन और संजय नागल तेजू बस स्टैंड के पास बैठकर शराब पी रहे थे, जहां किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और यमन ने संजय के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद यमन फरार हो गया। यहां तक आरोपी ने गांव भी छोड़ दिया था, जिसने अलग अलग जगहों पर जाकर नौकरी भी की, लेकिन यमन शराब का आदी था, इसलिए उसे वहां से भी नौकरी से निकल दिया गया और अब आरोपी वापस नागल उगरा गांव में आकर रहने लगा। जिसके बाद संजय हत्याकांड में मामले की जांच कर रही सीआईए रेवाड़ी पुलिस के जांच के दायरे में यमन आया। जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो यमन ने वारदात का खुलासा कर दिया। फिलहाल देर से ही सही पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। क्या मामला है जी? ये आप लोगों को पता होगा कि 7 अक्टूबर 2024 को नांगल तेजू बस स्टैंड के ऊपर सुबह सुबह ईवीटी आई थी कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे सिर पे चोट मार के उसकी हत्या की गई है। उस टाइम की तुरंत मौके पे पुलिस पहुँची थी, मैं भी मौके पे गया था। उसके बाद पता चला कि संजय नाम का एक व्यक्ति था, करीबन 45 साल उम्र थी, नांगल तेजू का ये रहने वाला था। इसकी वहाँ पे किसी ने पत्थर और ईंट मार के हत्या की गई थी, जिस पर जो हमारी नई कानून है 103 BNS उसके तहत मुकदमा दर्ज करके और आगामी अनुसंधान किया गया था। शुरुआती तौर पे थाना लेवल पे अनुसंधान हुआ था, लेकिन कामयाबी ना मिलने के कारण और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब रेवाड़ी ने ये मामला सीआईए रेवाड़ी, जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील सिंह हैं, उनको सौंपा और आगे का अनुसंधान सीआईए रेवाड़ी द्वारा किया गया और सीआईए रेवाड़ी की टीम ने इस पे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस पे कार्रवाई की और काफ़ी समय बाद इसमें जिस आदमी ने संजय कुमार का मर्डर किया था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एक तरह से ये ब्लाइंड मर्डर था, इसको सुलझा के सीआईए रेवाड़ी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। मर्डर करने का कारण सर? मर्डर करने का कारण ये था, ये जो आरोपी है ये नांगल उगरा में रहता है और जो मृतक है ये नांगल तेजू का रहने वाला है। ये आरोपी भी शराब का आदी है और उस दिन भी इसने वहाँ शराब पी है। उसी दौरान जब ये वहाँ था तो जो मृतक है वो भी वहाँ बैठ के शराब पी रहा था। वहाँ बैठ के किसी बात पे इनकी आपस में कहासुनी हुई और एकदम से इसने गुस्से में तैश में आके उसके ऊपर पहले तो इनकी हाथापाई हुई, उसके बाद ईंट और पत्थर से वार करके उसकी हत्या। ये यमन नाम का लड़का है, वैसे रहने वाला तो ये भिरट गांव पड़ता है, थाना सालावाद झज्जर में, वहाँ का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी समय से ये अपने पिताजी के साथ यहाँ नांगल उगरा में किराए पे रह रहा था और एसआई कंपनी है जो अपना IMT बावड़ में, वहाँ पे ये कार्य करता था। और मर्डर के बाद 5-7 दिन ये यहाँ रहा, उसके बाद ये यहाँ से चला गया और इसने 2-3 जगह पे नौकरी की। वहाँ भी शराब ज़्यादा पीने की वजह से उन लोगों ने इसको भगा दिया और दोबारा अभी 4-5 दिन से ये यहीं आके रह रहा था। इसी दौरान पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली के अनुसंधान के अनुसार तो इन्होंने इसी वारदात को कबूला है और अभी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेके और गहनता से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है किसी और मामले में आरोपी लगाइए सर। ये धारा 103 BNS जो पुरानी हमारी IPC थी उसमें 302 थी, वो धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा। काफ़ी था सर? हाँ, अब तक के अनुसंधान के अनुसार ये अकेला था। काफ़ी समय के बाद पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा था और इतना समय कैसे लगा इनको ढूंढने में?
ये मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, किसी को कोई पता नहीं था कि किसने मर्डर किया है, तो इसमें समय लगा, लेकिन पुलिस ने मेहनत करते हुए इसको ट्रेस करने में कामयाबी हासिल कहाँ से पकड़ा आरोपी? आरोपी बिरहट गांव से ही इसको गिरफ्तार किया गया है और हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे ये यमन नाम का लड़का ये इस मर्डर में शामिल हो सकता है। पुलिस ने इसको पूछताछ की, सख्ताई से पूछताछ की, तो इसने वारदात को कबूल कर लिया। किस चीज़ से मर्डर किया गया सर? ये वहीं पे पड़े हुए ईंट और पत्थर थे, वो इसके सिर पे चोट मार के इसने वारदात को अंजाम दिया था।